और आप जैसा कि आप देख रहे हैं सब लोग हमारे साथ, हमारे जो अगले मेहमान जुड़ चुके हैं, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है और उनका खुद का व्यक्तित्व एक सूरज की तरह है। वो जबलपुर से हमारे यहाँ बीच में आते हैं। उनकी 3 किताब आ चुकी हैं, धुआं धुआं सूरज, मैं तुम्हारा चेहरा, एहसास हूँ मैं, और लगभग 42 साल से वो लेखन के क्षेत्र में हैं और आपकी शेरो शायरी के बहुत से रंग देखने को मिले हैं। आप दरअसल कबीर की परंपरा के वाहक हैं। आप कागज लेखी के बजाय आखंडिकी पर ज्यादा यकीन करते हैं। आप अपनी क्या बात साफ गोई से कहना पसंद करते हैं। आप कवि सम्मेलन और मुशायरे दोनों के मंच से अपनी शायरी, मुक्तक, रुबाइयां पढ़ते हैं। आपकी कविताएं लाल किले से भी गूंजी हैं। आपका सुर बहुत ही सुरीला, मंच पर आप काफी लोकप्रिय हैं। एक और खास बात आपके लिए कि आप रंगकर्मी भी हैं। हम अक्सर आपको या तो कवि शायरों के मंच पर पाते हैं या फिर किसी नाटक में अभिनय करते हुए। जबलपुरिया होने के कारण आपकी जीवन शैली, लेखन शैली सभी कुछ दिलेरी से भरी हुई है। आप दरअसल हमारे समय का इतिहास लेखन कर रहे हैं जो आपकी अपनी शैली में। एक खास क्या बात और कहना चाहूंगी कि सर को अगर सुनना है, सर की कविताओं को अगर पढ़ना है, तो जिस एहसास से वो लिखते हैं उसी एहसास को अपने अंदर पैदा करके अगर पढ़ेंगे तो आपके रूह में उतर जाएंगी। और आपकी जो पंक्तियां हैं सर, उन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपका इस मंच पर स्वागत करती हूँ कि रूह तलक है दर्द की सीढ़ी, रूह तलक है दर्द की सीढ़ी, नाजुक कदमों से चढ़ना, अक्षर अक्षर एक आंसू है, आंसू की गंगा करना, पन्ना बात। पन्ना इस किताब का हाथ जोड़कर कहता है, मैं चिट्ठी एहसास की हूँ, एहसास ना हो तो मत पढ़ना, एहसास ना हो तो मत पढ़ना। आपका स्वागत है इस मंच पर। हमारे बीच में सूरज राय सूरज, जबलपुर से आदरणीय। क्या बात है, इनका व्यक्तित्व सुनते ही, इनका परिचय सुनते ही मैं वाकई में सूरज चमकने लगे, दमकने लगे। बहुत मैं बहुत रेणु प्रणाम जी, है, सादर प्रणाम पूजा सर। जी, आपको सादर नमन करता हूं। और भूमिका जुड़ गई है, और ये तो खैर ऐसा है कि ये अपने अपने दही को खट्टा नहीं बोलेगी भूमिका, तो चलिए भूमिका ठीक है बेटे, चलो तुमने जो कुछ लिखा मैं उसमें कोशिश करता हूँ। रेणु जी, मैं एक बात बताऊं आपको कि बिल्कुल जी सच बात है। ऐसा नहीं कि ऐसी बात कहने से कोई आदमी बड़ा होता है, सब बेकार की बात है। देखिए, मैंने जब पिछली बार भी एक बात कही थी कि अगर हम किसी को प्रभावित करने के लिए कोई बात करते हैं तो हम नकली हो जाते हैं, बिल्कुल क्योंकि हमें प्रभावित करना है। तो हम जैसा रहते हैं हम वैसे रह नहीं पाते। मुझसे, मैं जो देखता हूं मुझसे वो सब कुछ बनता है, उसके अलावा मुझसे कुछ नहीं बनता। शायरी है क्या है, लेकिन मेरा एक मानना है कि मेरी शायरी या मेरी किताब या मेरी पीड़ा हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए कि यकीन मानिए कि घरों की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी अगर उन्होंने मुझे पढ़ा, क्योंकि शायरी नहीं है उसमें। चलिए शुरुआत करता हूं। आपने वो सूरज की बात करी, तो चलिए सूरज से शुरुआत करता हूं। एक वो करेक्टर आप देखिए सूरज को, शायद उससे ज्यादा बदकिस्मत करेक्टर मैंने नहीं देखा, जिसे सिर्फ जलना है, जिंदगी भर जलना है, जिसे सिर्फ चलना है, जिंदगी भर चलना है, और दूसरों के लिए चलना है, दूसरों के लिए जलना है। रास्ते में कोई भी ऐसा दरख्त नहीं है जहां पर वो बैठकर छांव में सुस्ता सके। और सबसे बड़ी बड़ी विडंबना जो है उसके साथ कि उसके साथ उसकी खुद की परछाई भी नहीं है। बिल्कुल सर, क्या बात है। आप देखिए कि मतलब जो सिर्फ होम हो रहा है दूसरे के लिए, उसके पास उसकी परछाई भी नहीं। 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं। स्वागत कि सो जाने को एक पल की भी रात नहीं, क्या बात, सो जाने को एक पल की भी रात नहीं, बदबख्ती ऐसी साया तक साथ नहीं। क्या बात, सो जाने को एक पल की भी रात नहीं, बदबख्ती ऐसी साया तक साथ नहीं, और जलना 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 परहित में जलना, सूरज होना सबके वश की बात नहीं। क्या बात है, क्या बात। जलना 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 परहित में जलना, सूरज होना सबके वश की बात नहीं। चलिए, जो भी मुख्तलिफ मुझे ख्याल आते जाएंगे, 4-4 पंक्तियों में आप देखें कि उसमें एक चित्र बनता जाएगा और आप उन चित्रों को पढ़ते चलें। मौसम चल रहा है, बारिश का एक मौसम है, तो देखिए कि सूरज से धूप पीपलों से छांव ले गया, वाह।
सूरज से धूप, महसूस करिएगा साहब कि सूरज से धूप पीपलों से छांव ले गया, मंजिल से आंख रास्तों से पांव ले गया। क्या बात है, क्या बात है। सूरज से धूप पीपलों से छांव ले गया, मंजिल से आंख रास्तों से पांव ले गया। ये था कभी कि था ही नहीं, सोच रहा हूं। ये था कभी कि था ही नहीं, सोच रहा हूं। नक्शे से भी सैलाब मेरा गांव ले गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। आपने देखा कि बाढ़ में गांव के गांव बह जाते हैं तो नक्शे तक से गायब हो जाते हैं। कमाल, कि सूरज से धूप पीपलों से छांव ले गया, मंजिल से आंख रास्तों से पांव ले गया। ये था कभी कि था ही नहीं, सोच रहा हूं। नक्शे से भी सैलाब मेरा गांव ले गया। एक चित्र देखें पूजा जी, एक चित्र देखें जी, और बहुत आश्चर्यजनक चित्र दिखा रहा हूं आपको। हमारे यहाँ भूकंप आया था और जहां पर मैं रहता हूं वहां पर ज्यादा रेक्टर का आया था। लेकिन आप एक कल्पना करें कि भूकंप में किसी व्यक्ति का सब कुछ तबाह हो चुका हो, लेकिन उसके बाद भी वो भूकंप का शुक्रगुजार हो। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसी कोई स्थिति हो सकती? बिल्कुल जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, जरूर बताएं। लगता है तकनीक नेट की थोड़ी सी। हेलो, क्योंकि ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। जैसा कि हाँ, सूरज जी ने जो बात की थी, आदरणीय सूरज जी ने सर। हाँ जी 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 जी। देखिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या सचमुच कोई ऐसे हालात हो सकते हैं कि आप भूकंप में सब कुछ खत्म होने के बाद भी उसके शुक्रगुजार हो? आप देखें, चित्र देखें कि कमरों को बढ़ाने के अरमान कल तलक थे। मेरी शायरी में मैं आपको बताऊं रेणु जी, पूजा जी, वाह नहीं कह पाता आदमी, अंदर से आह निकलती है। क्या आप देखें, कमरों को बढ़ाने के अरमान कल तलक थे, पर वक्त की रजा से अनजान कल तलक थे। कमरों को बढ़ाने के अरमान कल तलक थे, पर वक्त की रजा से अनजान कल तलक थे। और एहसान मंद हूं मैं इस जलजले का जो कि आज आया, वरना घर में मेहमान कल तलक थे। क्या बात है। एहसान मतलब कितने बड़े कलंक से बचाया इसने हमको कि कमरों को बढ़ाने के अरमान कल तलक थे, बहुत खूब, पर वक्त की रजा से अनजान कल तलक थे। और एहसान मंद हूं मैं इस जलजले का जो कि आज आया, वरना घर में मेहमान कल तलक। चलिए देखें, मुख्तलिफ ख्याल के चार चार मिसरे देखें कि कहीं जज्बात ज़हनो दिल और जिस्मो जान बिकते हैं। हाँ, मैं भूमिका बोल चुका हूं तुम्हारे लिए, प्रणाम करता हूं तुमको। ये मेरे नाम की सुपारी दे रही, मैं इस पे भी सुनाऊंगा कि देखें कि कहीं कहीं जज्बात ज़हनो दिल और जिस्मो जान बिकते हैं, कफन बिकते हैं, मुर्दे बिकते हैं, शमशान बिकते हैं। क्या बात। कहीं जज्बात ज़हनो दिल और जिस्मो जान बिकते हैं, कफन बिकते हैं, मुर्दे बिकते हैं, शमशान बिकते हैं, मगर इन सारी मंडियों से ऊपर एक मंडी है, वो मेरे देश की संसद जहां ईमान बिकते हैं। मगर इन सारी मंडियों से ऊपर एक मंडी है, वो मेरे देश की संसद जहां ईमान बिकते हैं। और देखें साहब, देखें हमारे कार्यक्रम में पूजा जी हैं, रेणु जी हैं, मतलब एक नारी शक्ति हमारा प्रतिनिधित्व कर रही है। और हमारे देश में नारी की जो स्थिति है, आप देखें, कुछ समाज के चित्र आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसमें एक शब्द 4 पंक्तियों में देखिएगा, रेजगारी। रेजगारी हम चेंज को कहते हैं, चिल्लर। आप देखें, महसूस करिए कि ज़बां की तल्ख जहरीली कटारी छोड़ देता है, ज़बां की तल्ख जहरीली कटारी
छोड़ देता है, छोड़ देते हैं। अदब से बोलता है रेजगारी छोड़ देता है। हाँ, क्या बात जबां है, करेक्ट क्या की बात बिल्कुल। जबां की तल्ख, चित्र देखिएगा कि जबां की तल्ख जहरीली कटारी छोड़ देता है, अदब से बोलता है रेजगारी छोड़ देता है। छोड़ देते हैं। और जवां बेटी को मुफलिस बाप ले जाता है ये कहकर, तू संग रहती है तो बनिया उधारी छोड़ देता है। क्या कि बिल्कुल जबां की तल्ख जहरीली कटारी छोड़ देता है, गाली भी नहीं बकता, बेइज्जत भी नहीं करता, उसे सिर्फ इतना पता है कि इसे ले जाओ तो बेइज्जत नहीं होना पड़ता, कि जबां की तल्ख जहरीली कटारी छोड़ देता है, अदब से बोलता है रेजगारी छोड़ देता है। जवां बेटी को मुफलिस बाप ले जाता है ये कहकर, तू संग रहती है तो बनिया उधारी छोड़ देता है। चार पंक्तियों की किताब देखें पूजा जी। मैं मंच से भी कहता हूं कि ये 4 पंक्ति की किताब है कि एक पुरुष ने आप लोगों का दर्द महसूस किया है। कि आप देखें कि लार की गर्म सलाखें निकालती है मां, लार की गर्म सलाखें निकालती है मां, बेबसी शर्म के टांके निकालती है मां, और रोज रोज जब लौट के आती है घर जवां बेटी, जिस्म से सैकड़ों आंखें निकालती है मां। कि जबां की देखिए चित्र है ना, और ये काम मां ही कर सकती है। आपने, मेरे पास कोई शब्द नहीं इसके लिए कुछ कहने के लिए। ये काम सिर्फ मां कर सकती है। बिल्कुल। लार की गर्म सलाखें निकाल, जो देखता है लार टपकाता हुआ देखता है, और वो बेचारी उन घावों को और लार की सलाखों के घावों को बेबसी से सिलते हुए घर आती है। कि लार की गर्म सलाखें निकालती है मां, बेबसी शर्म के टांके निकालती है मां, रोज रोज जब लौट के आती है घर जवां बेटी, जिस्म से सैकड़ों आंखें निकालती है मां। क्या बात। ये 4 पंक्तियां देखें कि लचीली रीढ़ की, ये आप लोग की तरफ से ही कह रहा हूं मैं, कथित मर्दों को, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं आप लोगों की तरफ से, कि लचीली रीढ़ की हड्डी मुकम्मल सर की बातें हैं, लचीली रीढ़ की हड्डी मुकम्मल सर की बातें हैं, नहीं बाजार की ये तो खुदा के घर की बातें हैं। लचीली रीढ़ की हड्डी मुकम्मल सर की बातें हैं, नहीं बाजार की ये तो खुदा के घर की बातें हैं, और तड़प एहसास आंसू दर्द यादें आह कुर्बानी, नहीं समझोगे तुम ये जिस्म के अंदर की बातें हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत लचीली रीढ़ की हड्डी मुकम्मल सर की बातें हैं। क्या बात। जो औरत को सिर्फ जिस्म समझते हैं उनके लिए, कि लचीली रीढ़ की हड्डी मुकम्मल सर की बातें हैं, नहीं बाजार की ये तो खुदा के घर की बातें हैं, और तड़प एहसास आंसू दर्द यादें आह कुर्बानी, नहीं समझोगे तुम ये जिस्म के अंदर की बातें। क्या बात है। इसी गोत्र की 4 पंक्तियां देखें कि सारी सिफत अना के एक तिलस्म पे खत्म, सारी सिफत अना के एक तिलस्म पे खत्म, आदर्श नियम सारे किसी रस्म पे खत्म, और कपड़े हवस को प्यार के पहना के मुतमईन, तुम जिस्म से शुरू हुए तुम जिस्म पे खत्म। कि कपड़े हवस को प्यार के पहना के मुतमईन, तुम जिस्म से शुरू हुए तुम जिस्म पे खत्म। और एक चैलेंज मैं दे रहा हूं आप लोगों की तरफ से उन पुरुषों को जो सिर्फ और सिर्फ जिस्म से प्रेम करते हैं। ये पंक्तियां मेरे ख्याल से शायद इस विषय पे कहा नहीं गया है आज तक, सुनिएगा और महसूस करिएगा। उन पुरुषों को चैलेंज है आप लोगों की तरफ से जो सिर्फ जिस्म से प्यार करते हैं, कि अगर सचमुच में उन्हें जिस्म से प्यार है तो आइए कि मेरी आंखों में आंखें डाल दो। भूमिका सुनना बेटे इसको, कि मेरी आंखों में आंखें डाल दो, जानू पे सर धर लो,
मेरी आंखों में आंखें डाल लो, जानू पे सर धर लो, मेरे हर अंग को चूमो, मुझे आगोश में भर लो। चले आओ लहद खोदो, तुम्हारी मुंतजिर हूं मैं। कब्र को कहते हैं लहद, कि चले आओ लहद खोदो, तुम्हारी मुंतजिर हूं मैं। बदन से प्यार था तुमको, बदन से प्यार तो कर लो। वाह, निशब्द, मेरी आंखों में आंखें डाल दो, और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भूमिका जैन जी। कि जानू पे सर धर लो, मेरी आंखों में आंखें डाल लो, जानू पे सर धर लो, मेरे हर अंग को चूमो, मुझे आगोश में भर लो। चले आओ लहद खोदो, तुम्हारी मुंतजिर हूं मैं। बदन से प्यार था तुमको, बदन से प्यार तो कर लो। अभी भी क्या हुआ, अभी तो सिर्फ रूह निकली है ना, तो रूह से तो तुमको प्यार कभी था नहीं, तो बदन से था तो आओ, कि बदन से प्यार था तुमको, बदन से प्यार तो करो। और एक मैं 18-19 साल की उम्र का लिखा हुआ मुक्तक आपको सुनाता हूं। मेरे अजीज लोग कहते थे, अजीज कहते थे कि तुम पैदाइशी बाबूजी हो। जिस उम्र पे खूबसूरती पे लिखा जाता है, इश्क पे लिखा जाता है, मोहब्बत पे लिखा जाता है, मुझसे उस उम्र में शेर होते थे कि मैं अभी कर्जे खिलौनों से उबर पाया नहीं, लोग कहते हैं तेरी गुड़िया सयानी हो गई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात मैं अभी कर्जे खिलौनों से उबर पाया नहीं, लोग कहते हैं तेरी गुड़िया सयानी हो गई। उसी वक्त के 4 मिसरे देखें कि कछुआ निकल सका न अपने खोल से, हिरसो हवस के बेसुरे से ढोल से आगे। एक 18-19 साल का लड़का कह रहा कि हिरसो हवस के बेसुरे से ढोल से आगे, कछुआ निकल सकाना अपने खोल से आगे, और सूरज भी लोग इश्क में लफ्जों से पी गए, पर कौन गया जिस्म के भूगोल से आगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या सूरज भी लोग इश्क में लफ्जों से पी गए, पर कौन गया जिस्म के भूगोल से आगे। चलिए अब थोड़ा सा हट के 4 पंक्ति आपको आपके दरवाजों की तरफ ले चलता हूं, है ना। आपके घर की चौखट पे आपको खड़ा करता हूं, देखिएगा कि काश की मैं की जगह हम कह पाते तो अच्छा था। काश की मैं, अब घर जाइएगा और ये दिखे तो आप रुक जाइएगा थोड़ी देर को, कि काश की मैं की जगह हम कह पाते तो अच्छा था। एक गीत को एक ही लय में सब गाते तो अच्छा था। और जिस तरह से बांध रखा है दरवाजे में नींबू मिर्च, उस तरह से घर के सारे बंध जाते। तो अच्छा था, अच्छा था। देखिए उन नींबू मिर्च के बीच में कोई गैप नहीं होता, लेकिन घर के अंदर उतने ही डिफरेंसेस मिलते हैं, उतने ही डिफरेंसेस रहते हैं घर के अंदर, कि जिस तरह से बांध रखा है दरवाजे में नींबू मिर्च, उस तरह से घर के सारे बंध जाते तो अच्छा था। और अभी ये जो भूमिका जो बोल रही ना, मैं बताऊं कि ये ऐसे भूमिका जैसे लोग अच्छे लोग नहीं होते। मैं खुले तौर पे बोल रहा हूं, ये अच्छे लोग नहीं होते, इनसे कभी ना मिलवाए भगवान, मिलने के बाद एक बलाए खड़ी हो जाती। देखो देखिए आदरणीय दादा, मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं भी दादा ही बोल रही हूँ आपको। भूमिका हाँ रेणु बोलो दादा, ये भूमिका जी ने कहा ना कि रुला दिया, मैं भूमिका जी को आपकी कुछ पंक्तियां हैं वो बोलना चाहती हूँ। आंखों में अगर नमी नहीं होती, आंखों में अगर नमी नहीं होती, सच कहें शायरी नहीं होती। क्या बात। तो मैं बताऊं, ये भूमिका जैसे जो लोग होते हैं ना, मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने खराब हैं। और खराब क्यों है, खराब क्यों, 4 पंक्तियां देखिए, इनसे मिलने के बाद एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि दिल की चुप्पी से बतियाना पड़ता है। क्या बात है। हो सकता है कि कल को मैं रेणु जी के लिए और पूजा जी के लिए भी यही बात बोलूं कि पता नहीं आप लोग अच्छे हैं कि नहीं, मुझे पता, कि दिल की चुप्पी से बतियाना पड़ता है, लम्हों को घंटों समझाना पड़ता है। दिल की चुप्पी से बतियाना पड़ता है,
लम्हों को घंटों समझाना पड़ता है, और जब से तुमसे मिलकर लौटा हूं, तब से खुद से मिलने तुम तक आना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है दादा, बहुत खूब, क्या बहुत खूब। बात है। जब इन से लोगों तुमसे मिलकर लौटा हूँ, तब से खुद से मिलने तुमसे आना, तुम तक आना पड़ता क्या है, बात, क्योंकि आप तुम अपने तक आप आना को पड़ता। इनके पास छोड़ कर आ जाते हो। ये आपको सही। आपसे क्या छुड़ा लेंगे, ये आपको आपसे छुड़ा लेंगे। अब आप अपने आप से कैसे मिलोगे, तो फिर इन क्या तक बात, जाओ। ये इसलिए क्या प्रॉब्लम बात, क्रिएट करते हैं ये लोग, इसलिए इन लोगों से थोड़ा सा दूरी कमाल, बरकरार है तो ठीक है। दादा, बहुत सुंदर। तलवे हैं चाक और नजर बेसुकून है। देखिए जो भाग दौड़ है, तलवे हैं चाक और नजर बेसुकून है, तौबा मेरे शहर में ये कैसा जुनून है। तलवे हैं चाक और नजर बेसुकून है, तौबा मेरे शहर में ये कैसा जुनून है। पत्थर पे सर पटक के लोग खुश हैं, सोचकर माथे से बह रहा है वो पत्थर का खून है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है दादा, आप बहुत हमारा सच में पागलपन देखिए, हमारा पागलपन देखिए कि तलवे हैं चाक और नजर कमाल, बेसुकून है, तौबा मेरे शहर में ये कैसा जुनून है। जुनून है। पत्थर पे सर पटक के लोग खुश हैं, सोचकर माथे से बह रहा है जो पत्थर का खून है। क्या बात है, क्या एक बात है। कमाल, देखिए रिश्ते, मैंने रिश्तों पे जो देखा है, रिश्तों के मुझे किस्मत ने, वक्त ने, जिंदगी ने, रिश्तों ने जो दिखाया है वो लिख दिया मैंने। रिश्तेदार कैसे होते हैं, मिलते कैसे, देखिए 4 पंक्तियां। जिक्र से मेरे भरे अखबार पैदा हो गए, जिक्र से मेरे भरे अखबार पैदा हो गए, एक भी दुश्मन नहीं सब यार पैदा हो गए। क्या बात है। जिक्र से मेरे भरे अखबार पैदा हो गए, एक एक भी भी दुश्मन दुश्मन, नहीं सब सब यार यार, पैदा हो गए। और कब्र में मेरे बच्चे ने जब गुल्लक रखी, क्या बात सैकड़ों है, मेरे भी रिश्तेदार पैदा हो गए। पैदा हो गए। क्या बात है दादा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच्चाई है देखिए कि जिक्र से सच है। मेरे भरे अखबार पैदा हो गए, एक भी दुश्मन नहीं सब यार पैदा हो गए। और कब्र में मेरे बच्चे ने जब गुल्लक रखी, सैकड़ों मेरे भी रिश्तेदार पैदा हो गए। पैदा हो गए। और रिश्तेदारों की सच्चाई देखो पूजा, रिश्तेदारों की जी, सच्चाई क्या होती है जी, कि आने से रोकती वो सलाखें नहीं हुई। हमारा मन अगर किसी के पास से आने का नहीं करता है तो मतलब उसके प्यार की सलाखों ने हमको घेर के रखा, कैद करके रखा है। लेकिन देखे कि आने से रोकती वो सलाखें नहीं हुई, रिश्तों के किसी पेड़ में शाखें नहीं हुई। क्या बात, और रेणु क्या आगे की पंक्तियां देखना तुम कि आने से रोकती वो सलाखें नहीं बातें हुई, नहीं हुई, रिश्तों के किसी पेड़ में शाखें नहीं हुई। नहीं और हुई। रुखसत के वक्त 10 में से 9 रिश्ते टूटते, अच्छा हुआ कि पीठ में आंखें नहीं हुई। क्या बात क्या है दादा, बात है। क्या बात है, अच्छा क्या बात हुआ है। कि पीठ बहुत में सुंदर, आंखें नहीं हुई। बहुत कमाल, सुंदर। गजब। आने से रोकती वो सलाखें नहीं हुई, रिश्तों के किसी पेड़ में, उल्फत के किसी पेड़ में शाखें नहीं हुई। नहीं, और रुखसत के वक्त 10 में से 9 रिश्ते टूटते, अच्छा अच्छा हुआ कि पीठ में आंखें नहीं हुई। आंखें नहीं हुई। देखें कि कमाल, महंगाई पे बहुत कुछ कहा गया। मैं आज की महंगाई की बात नहीं कर रहा, ये 30 साल पुराना मुक्तक है, इसका मतलब शुरू से ये अभी के उसमें ना लोग राजनीतिक उसमें ना ले जाए मेरी बात को। लेकिन देखें महंगाई की एक पीक देखें, महंगाई का एक उरूज देखें, और क्या महंगाई को इससे अच्छे तरीके से कहा जा सकता, आप बताना। दो मुक्तक दे रहा हूं मैं आपको कि ख्वाब पलकों ने जो भी बुना बिक गया। फिर चित्र देखिए, ख्वाब पलकों ने जो भी बुना बिक बिक गया। गया, हार तलवों ने जो भी चुना बिक गया। बिक गया।
ख्वाब पलकों ने जो भी बुना बिक गया, खार तलवों ने जो भी चुना बिक गया, और भूख भूख जिसको बजाकर भुलाते थे हम, मेरे बच्चे का वो झुनझुना बिक गया। बिक गया, क्या बात है दादा, बहुत कि सुंदर, भूख बहुत भूख भूख जिसको बजाकर, किसी गरीब के लिए इससे बड़ी चीज हो ही नहीं सकती कि जिसके कारण वो भूख को भुला दे। कि ख्वाब पलकों ने जो भी बुना बिक गया, खार तलवों ने जो भी चुना बिक गया, और भूख जिसको बजाकर भुलाते थे हम, मेरे बच्चे का वो झुनझुना बिक गया। बिक गया। क्या बात एक और देखें कि पहले तो साथ नमक का था, अब सूखी खानी पड़ती है। पहले तो साथ पहले तो साथ नमक का था, अब सूखी खानी पड़ती है। बच्चों को एक कहानी ही हर बार सुनानी पड़ती है। सुनानी पड़ती। क्या बात है, कि क्या बात पहले तो साथ नमक का था, अब सूखी खानी पड़ती है। बच्चों को एक कहानी ही हर बार सुनानी पड़ती है, और एक बेबस मां बतलाती है इस महंगाई का सस्तापन। अब एक रोटी की कीमत भी 2 रात चुकानी पड़ती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक रोटी पहले की- तो एक रात में एक रोटी मिल जाती थी, अब महंगाई हो गई है ना। कि पहले तो साथ नमक का था, अब सूखी खानी पड़ती है। बच्चों को एक कहानी ही हर बार सुनानी पड़ती है। एक बेबस मां बतलाती है इस महंगाई का सस्तापन। अब एक रोटी की कीमत भी 2 रात चुकानी पड़ती है। बहुत एक कमाल। एक चित्र देखें, ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। भूमिका देखना इस चित्र को, ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। कि आंख तरेरी कभी खुदी ने, महसूस करिएगा इसको, मेरी पीड़ा जो, कि आंख तरेरी कभी खुदी ने, कभी अनाही जिद पर अड़ गई। आंख तरेरी कभी खुदी ने, कभी अनाही जिद पर अड़ गई, और वक्त ने गर बाहें फैलाई तो किस्मत की बाह चढ़ गई। जब आंख तरेरी कभी खुदी ने, कभी अनाही जिद पर अड़ गई, वक्त ने गर बाहें फैलाई तो किस्मत की बाह चढ़ गई। और मैंने अलग अलग हाथों से दोनों सिरे हमेशा पकड़े, फिर भी ना जाने कि कैसे हर रिश्ते में गांठ पड़ गई। क्या बात है। गांठ पड़ने के लिए दोनों सिरों का एक दूसरे के अंदर से जाना जरूरी है, लेकिन मैंने हमेशा दोनों हाथ में अलग अलग सिरे पकड़ के रखे थे, लेकिन पता नहीं कैसे गांठ पड़ी, मुझे आज तक नहीं पता। क्या बात है दादा। कि मैंने अलग अलग हाथों से दोनों सिरे हमेशा पकड़े, फिर भी ना जाने कि कैसे हर रिश्ते में गांठ पड़ गई। और कैसे कैसे और कहां पे चादर खुशी की फटी, पता नहीं। कैसे और कहां पे चादर खुशी की फटी, पता नहीं। उम्मीदें अश्कों आहों में कहां से बटी, पता नहीं। और तल्ख तजुर्बो दर्द जहां, तुम याद आओगे तुरबत में, तुमसे बतियाते बतियाते उम्र कब कटी, पता नहीं। बहुत खूब दादा। कि तल्ख तजुर्बो दर्द जहां, तुम याद आओगे तुरबत में, तुमसे बतियाते बतियाते उम्र कब कटी, पता नहीं। ये देखें कि खूब पैसे की भाग दौड़ है ना पूजा, बहुत भाग दौड़ है ना पैसे की, पैसा 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 चाहिए। 4 पंक्तियां देखें जी। कि अक्स से आईना तेरे टूटा, तू समझा नहीं। अक्स से आईना तेरे टूटा, तू समझा नहीं। तुझको तेरी ही अना ने लूटा, तू समझा नहीं। और उम्र भर मशगूल तू पैसा पकड़ने में रहा, और तेरे हाथों से क्या क्या छूटा, तू समझा नहीं। वाह। उम्र भर मशगूल तू पैसा पकड़ने में रहा,
और तेरे हाथों से क्या क्या छूटा, तू समझा तू समझा नहीं। और जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए भाग रहे हैं, उनके लिए मैं कहता हूं, मेरा अपना म्यार है, शायद मैं उससे नीचे गिर के नहीं कह सकता कि आप देखें कि फकत जर के अलावा आजकल कुछ भी नहीं भाता, फकत जर के अलावा आजकल कुछ भी नहीं भाता, कपट छल झूठ मक्कारी से गहरा हो गया नाता, मेरी मेरी चोरी की दौलत पर सभी खुश हैं बहुत, लेकिन मेरा कुत्ता मेरे हाथ से रोटी नहीं खाता। क्या बात है, क्या बात है दादा, क्या बात है, क्या बात फकत जर के अलावा आजकल कुछ भी नहीं भाता, कपट छल झूठ मक्कारी से गहरा हो गया नाता, मेरी चोरी की दौलत पर सभी खुश हैं बहुत, लेकिन मेरा कुत्ता मेरे हाथ से रोटी नहीं खाता। और इसी गोद की 4 पंक्तियां देखें, और मैं सबसे कहता हूं कि जिस दिन ये घटना आपके साथ घट जाए तो आप अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर और सबसे खुशकिस्मत इंसान समझिएगा। देखिए, बहुत मामूली सी पंक्तियां हैं, लेकिन शायद बात बड़ी है कि किसी का हक जो बेशर्मी से खाकर बैठ जाता है, किसी का हक जो बेशर्मी से खाकर बैठ जाता है, सुना है वो बहुत सारा कमा कर बैठ जाता है। है, क्या बात है। किसी का हक जो बेशर्मी से खाकर बैठ जाता है, सुना है वो बहुत सारा कमा कर बैठ जाता है। और कोई जब तंज करता है मेरी ईमानदारी पर, मेरा कुत्ता मेरी गोदी में आकर बैठ जाता है। क्या बात है दादा, क्या बात है, क्या बात कोई है। देखिए, इससे बड़ा सर्टिफिकेट कुछ नहीं हो सकता कि कोई जब तंज करता है मेरी ईमानदारी पर, मेरा कुत्ता मेरी गोदी में आकर बैठ जाता है। गजब। देखें कि एक छोटी सी बात है कि फटे सूखे सिसकते होंठों की मुस्कान बन जाना, फटे सूखे सिसकते होंठों की मुस्कान बन जाना, भले टूटा हो घर के आईने का मान बन जाना। क्या बात। और फरिश्ता जब भी बनना चाहोगे बन जाओगे भाई, मगर मौका मिले तो पल भर कोई इंसान बन जाना। क्या बात है, मगर मौका मिले तो पल भर कोई इंसान। पूजा, मैं बताऊं एक बात तुमको कि हमको जिंदगी में या दिन में सैकड़ों मौके ईश्वर बनने के मिलते हैं। सही बात। लेकिन जिंदगी में कभी कभार मौका मिलता है इंसान बनने का, जो कि हम हैं। सही बात। लेकिन हम इंसान नहीं रह गए, हम ईश्वर हो गए हैं। देखो कि फटे सूखे सिसकते होंठों की मुस्कान बन जाना, भले टूटा हो घर के आईने का मान बन जाना, और फरिश्ता जब भी बनना चाहोगे बन जाओगे भाई, मगर मौका मिले तो पल भर को इंसान बन जाना। क्या बात है दादा। और देखें कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, ये जो नशा करते हैं लोग, उनके लिए 4 पंक्तियां हैं। इसमें मैंने बेशक शराब को ऐड किया है, लेकिन सारे नशे के लिए यह है कि मां की आंखों से आशा का हर सपन सलौना पी लेगी। इसकी भयावता देखें कि मां की आंखों से आशा का हर सपन सलौना पी लेगी, ये दवा बाप की, फीस भाई की, बहन का गौना पी लेगी। क्या बात है। मां की आंखों से आशा का हर सपन सलौना पी लेगी, ये दवा बाप की, फीस भाई की, बहन का गौना पी लेगी, ये मैं पी लेगी रिश्ते नाते, चिता की लकड़ी तेरा कफन, ये बीवी का मंगल धागा, बच्चे का खिलौना पी लेगी। क्या बात है दादा, क्या बात है, क्या मार्मिक। मां की आंखों से, अगर सच में आप इसको सिर्फ महसूस कर लें तो इससे दूर रहें। कोई भी नशा हो, सिर्फ मोहब्बत का नशा होना चाहिए, सिर्फ प्यार का नशा होना चाहिए कि मां की आंखों से आशा का हर सपन सलौना पी लेगी, ये दवा बाप की, फीस भाई की, बहन का गौना पी लेगी, ये मैं पी लेगी रिश्ते नाते, चिता की लकड़ी तेरा कफन, ये बीवी का मंगल धागा, बच्चे का खिलौना पी लेगी।
एक चीज देखें कि मोहब्बत की बात मैंने अभी की, तो मेरे जैसा व्यक्ति अगर किसी से अपने प्यार का इजहार करेगा तो कैसे करेगा? देखिए कि फरिश्ता या खुदा होने से मैं इनकार करता हूं, फरिश्ता या खुदा होने से मैं इनकार करता हूं, बशर अदना सा हूं, एहसास का व्यापार करता हूं। हाँ, हाँ, फरिश्ता या खुदा होने से मैं इनकार करता हूं, प्यार करता हूँ, बशर अदना सा हूं, एहसास का व्यापार करता हूं। और सितारे क्या नहीं मैं तोड़ पाऊंगा खिलौना तक, क्या बिना बात है। बिना दावों बिना कसमों के तुमसे प्यार करता हूं। हाँ हाँ, क्या बात है दादा, क्या बात है। क्या बात है, कोई झूठेबाजी और नहीं। फरिश्ता या खुदा होने से मैं इनकार करता हूं, बशर अदना सा हूं, एहसास का व्यापार करता हूं। सितारे क्या नहीं मैं तोड़ पाऊंगा खिलौना तक, बिना दावों बिना कसमों के तुमसे प्यार करता हूं। बहुत सुंदर। और ये देखें कि आईने झुंझला गए, इतना सराहा है तुम्हें, आईने झुंझला गए, इतना सराहा है तुम्हें, मां कसम रस्मों के जैसा ही निभाहा है तुम्हें। क्या बात, क्या क्या बात। बात आईने 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 झुंझला गए, इतना सराहा है तुम्हें, है तुम्हें, मां कसम रस्मों के जैसा ही निभाहा है तुम्हें। क्या है तुम्हें। और मौत की उंगली पकड़ के जिंदगी जाने को है, अब तो कर लो ना यकी इसका की चाहा है तुम्हें। क्या बात है। क्या बात है दादा। मौत की आईने झुंझला गए, इतना सराहा है तुम्हें, मां कसम रस्मों के जैसा ही निभाहा है तुम्हें। और मौत की उंगली पकड़ के जिंदगी जाने को है, अब तो कर लो ना यकी इसका की चाहा है तुम्हें। क्या है तुम्हें। अब तो कर लो ना यकी इसका के चाहा है तुम्हें। ये देखें कि कितनी गहरी बात आपने कही। वाकई में एक आप जिसे मतलब रेणु देखें, एक रिश्ता, मैं रिश्तों की बात करता हूं। जी, लोग कहते हैं दुश्मनी नहीं करना चाहिए, है ना? लेकिन नहीं, मैं कहता हूं दुश्मनी भी उतना ही पाकीज़ा रिश्ता है जैसा दोस्ती है। बिल्कुल। उसका भी एक अपना म्यार है। जैसे दोस्ती करना सबके वश की बात नहीं है, उसी तरह से दुश्मनी करना भी सबके वश की बात नहीं है। बात नहीं। देखिए दुश्मन क्या होता है और कैसा होना चाहिए, 4 पंक्तियां देखें। दुश्मन के लिए कितनी इज्जत आ जाएगी दिल में कि दर मेरे दुश्वारियों को पांव भी धरने ना देगा। क्या बात है। दर मेरे दुश्वारियों को पांव भी धरने ना देगा, फिक्रमंद इतना है वो कि खुदकशी करने ना देगा। हाँ, दर मेरे दुश्वारियों को पांव भी धरने ना देगा, फिक्रमंद इतना है वो कि खुदकशी करने ना देगा। और जानता हूं मैं उसे, वो है बड़ा रिश्ता परस्त, मेरा दुश्मन गैर के हाथों मुझे मरने न देगा। मरने न देगा। बिल्कुल। क्या बात है दादा। जानता हूं मैं उसे, वो है बड़ा रिश्ता परस्त। देखिए ये दुश्मनी का म्यार होता है कि दर मेरे दुश्वारियों को पांव भी धरने न देगा, फिक्रमंद इतना है वो कि खुदकशी करने न देगा। और जानता हूं मैं उसे, वो है बड़ा रिश्ता परस्त, मेरा दुश्मन गैर के हाथों मुझे मरने न देगा। क्या बात है। गजल सुनाऊं कि मुक्तकी सुनाते? अच्छा हाँ, देखो उसने मुझे भूमिका याद दिला रही है कि प्याज काटने लगती। इसने 2 मुक्तक मुझे याद दिलाए। दादा सबसे बड़ी बात बताएं, आपको सुनते सुनते मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, ना तो आहा ना वहा ना क्या हुआ, बस ये लग रहा है आपको सुनते रहे और एहसास प्रस्तुत हो रहा है। देखें, और उनको पढ़ना तो हम बिल्कुल भूल गए हैं, हम खुद कुछ बोलना भूल गए हैं। मैं पूजा माँ के हवाले से 2-3 मुक्तक देखें। लेकिन एक बात मैं बोलूं, हम लोग माँ को बहुत बड़ा कहते हैं, बहुत बड़ा कहते हैं, लेकिन माँ की ऊंचाई तो हम देखते हैं, लेकिन हम उस कांधे को देखना भूल जाते हैं जिसके ऊपर माँ खड़ी रहती है। और वो कांधा होता है पिता का, वो कांधा होता है पिता का। 4 पंक्तियां देखें पिता के लिए कि जब थकान के अश्क तुम्हारी पेशानी से धुलते हैं। सब अपने अपने पिताजी को सामने रख लेना। मैं तो उन बदनसीबों से हूं जिन्होंने अपने पिता को देखा ही नहीं। मेरे पैदा होने के 13 दिन पहले पिताजी की डेथ हो गई थी।
कि जब जब थकान के अश्क तुम्हारी पेशानी से धुलते हैं, घर की छत दीवारों दर पे रंग खुशी के घुलते हैं। अम्मा, दीदी, भैया, दादा, दादी, मैं दुनियादारी, बाबूजी तुम वो चाबी जिससे सब ताले खुलते हैं। क्या बात है। जब थकान के अश्क तुम्हारी पेशानी से धुलते हैं, घर की छत दीवारों दर पे रंग खुशी के घुलते हैं। अम्मा, दीदी, भैया, दादा, दादी, मैं दुनियादारी, बाबूजी तुम वो चाबी जिससे सब ताले खुलते हैं। बाबूजी को समर्पित एक शेर कहता हूं, लेकिन एक मतला एक शेर है, वो बाबूजी पे पूरी गजल थी लेकिन मतला शेर दे रहा हूं। जी जी। कि अब समझे खुशबू से तर हैं बाबूजी। इसमें बहुत तवील गजल थी, 25 शेर थे, लेकिन मैं सिर्फ एक गजल जिस शेर के लिए मैं बोल रहा हूं कि अब समझे खुशबू से तर हैं बाबूजी, बचपन में लगता था डर हैं बाबूजी। क्या बात। अब समझे खुशबू से तर हैं बाबूजी, बचपन में लगता था डर हैं बाबूजी। और एक शेर उसका हुआ था कि कहते हैं भगवान से ऊपर है अम्मा, कहते हैं भगवान से ऊपर है अम्मा, अम्मा के भी परमेश्वर हैं बाबूजी। क्या बात है। कहते हैं भगवान से ऊपर है अम्मा, अम्मा के भी परमेश्वर है बाबूजी। और जो मुझे भूमिका ने जो दो मुक्तक माँ के लिए उससे कहे कि देखें कि फट रहे नाराज तलवों को मनाने लग गई। एक चित्र मैंने देखा जिसमें प्लास्टिक की बोतल में रस्सी डाल के उसको चप्पल बना के वो पहनाया है। तो बस उस चित्र को देखकर आप देखें कि फट रहे नाराज तलवों को मनाने लग गई, बारहा धो धो के तलवों को पैरों को मनाने लग गई, बारहा धो धो के पैरों को सजाने लग गई। फट रहे नाराज तलवों को मनाने लग गई, बारहा धो धो के पैरों को सजाने लग गई। और आज चप्पल डाल दी बेटे ने नंगे पांव पे, रास्तों के कंकरों को मां चढ़ाने लग गई। क्या बात है। रास्तों के कंकरों को मां चढ़ाने लग गई। और दूसरा मुक्तक देखें कि देने हमें हवा आंचल से रात रात भर जगती थी। पूजा, माँ की एक हरकत देखना, पूजा हमको बड़े होने पर समझ में आती है कि माँ ऐसा क्यों करती थी कि देने हमें हवा आंचल से रात रात भर जगती थी, चूल्हा ना जलता था जिस दिन बनकर चिता सुलगती थी। और आज समझ में आई माँ की पर्दादारी अश्कों से, जब भी कोई दुख होता था प्याज काटने लगती थी। वाह क्या बात है। देने हमें हवा आंचल से रात रात भर जगती थी, चूल्हा ना जलता था जिस दिन बनकर चिता सुलगती थी। और आज समझ में आई माँ की पर्दादारी अश्कों से, जब भी कोई दुख होता था प्याज काटने लगती थी। एक बार मैं माँ की फोटो के सामने बैठ के बतिया रहा था, तो मैं माँ से बात करता हूँ रोज कि कैसी हो, ठीक हो। तो 4 पंक्तियां हुई, देखें कि मैं अब चौखट को खलता, और चौथी पंक्ति देखना चौंकाएगी एकदम से कि मैं अब चौखट को खलता हूं, चौखट मुझको खलती है। मैं अब चौखट को खलता हूं, मैं अब चौखट को खलता हूं, चौखट मुझको खलती है। जब से साया उठा है सर से परछाई भी छलती है, और फूल के कुप्पा हो जाती थी बस तेरे छूने भर से, एक शिकायत तुझसे है मां, रोटी मुझसे जलती है। क्या बात है, क्या बात है। आप लाकर ही जाएंगे आज। क्या बात है, आज आप लाकर ही जाएंगे। एक देखो जलने के 2 मतलब होगा, जलने के 2 मतलब होगा यहाँ कि मैं अब चौखट को खलता हूं, चौखट मुझको खलती है। जब से साया उठा है सर से परछाई भी छलती है, और फूल के कुप्पा हो जाती थी बस तेरे छूने भर से, एक शिकायत तुझसे है मां, रोटी मुझसे जलती है। और मेरे ख्याल से आखिरी मुक्तक बचा मैं पूजा मेरे लिए। सुनाइए, आपको सुनते रहने को दिल है। नहीं, मैं तो सुनाता रह सकता हूँ, लेकिन मेरा वक्त खत्म होने को है। नहीं, तो लेकिन मैं अंबर जी से पूछना चाहूंगी, रेणु जी, अगर अंबर जी से बात हुई है, पंकज आ चुके।
जी आ जी चुके ना। धन्यवाद। आखिरी दो मुक्तक, आखिरी दो मुक्तक। मैं तो घर का मुर्गा हूँ, जब चाहे जब काट लेना, इसके लिए किसी ईद दिवाली की जरूरत नहीं है। आखिरी के देखो, लोग मुहावरों में लोग बोलते हैं घर की मुर्गी, लेकिन मैंने जेंडर का ध्यान रखा ना। आप सोचिए अंडा न खाने वाली आज मुर्गी को कितनी वाहवाही दे रही है। मैं एक बात बताऊं रेणु, मैं कितना भी बुद्धू सही, लेकिन अपने मोहल्ले का सबसे होशियार हूं मैं, मालूम। आखिरी के दो मुक्तक देखो, स्वागत। आखिरी के दो मुक्तक देखना, इसमें भी चौथी लाइन चौंकाएगी कि सर किसी पांव पे धरने से बचा सकती है, सर किसी पांव पे धरने से बचा सकती है, और दस्तार बिखरने से बचा सकती है। क्या बात। सर किसी पांव पे धरने से बचा सकती है, और दस्तार बिखरने से बचा सकती है, और दांव पे रख दिया है वक्त ने ज़मीर मेरा, मौत ही अब मुझे मरने से बचा सकती है। मौत ही अब मुझे कि दांव पे रख दिया है वक्त ने ज़मीर मेरा, वो भी मरना होगा, कि मौत ही अब मुझे मरने से बचा सकती है। और इतनी देर तक तुम लोग ने कहा कि रुलाओगे, तो आखिरी 4 पंक्तियां मैं देकर जा रहा हूं, और मेरा कहना है कि किसी को भी रुलाओ तो कैसे रुलाओ। एक तरीका है मेरे पास कि करो कुछ यूं कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए, करो कुछ यूं कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए, तुम्हारी बावजह पैदाइश का मानी निकल आए। क्या बात, बहुत करो कुछ यूं कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए, तुम्हारी बावजह पैदाइश का मानी निकल आए, और किसी को भी रुलाने का तरीका मैं बताता हूं, हंसाओ यूं कि उसकी आंख से पानी निकल आए। क्या बात है। किसी को भी रुलाने का तरीका मैं बताता हूं, हंसाओ यूं कि उसकी आंख से पानी निकल आए। स्वागत है पंकज तुम्हारा, संभालो अब मंच को, अपन निकले। आप लोग को बहुत बहुत, आप सबकी जय हो, सबकी जय हो, बहुत बहुत जय हो। बहुत अच्छा आपने सुनाया, और सब सही बात है कि आपको समझने के लिए आपके साथ जिस एहसास के साथ जुड़ते हैं वो रूह में उतर जाते हैं। और सच बात है कि जो आपने देखा है वो आपकी कलम ने लिखा है, सुनी सुनाई बातें नहीं है। और आप जो लिखते हैं ना, ऐसा लग रहा है सुनने, ये मेरी कहानी है, पूजा की कहानी है, पंकज जी की कहानी है, तमाम दर्शकों की कहानी है। ऐसा लगता नहीं आपने शब्द रचे हैं, लग रहा है शब्दों ने आपको गढ़ दिया। नहीं बनता सच में बहुत पंकज तुम्हारे लिए बहुत सारे ठेंगे तुमको, बहुत सारे ठेंगे, खूब बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अच्छा प्रणाम सबको, प्रणाम। बहुत आभार। प्रणाम।